नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की। नेहा सिंह राठौर बिहार की रहने वाली, उन्होंने अपना कैरियर लोक गायकी से शुरू किया। शुरुआत में वो देसी गाने गाती थी जो शादी विवाह और तमाम अवसरों पर गाए जाते थे। इसी बीच बिहार का विधानसभा चुनाव आया और उन्होंने एक गीत गाया, बिहार में काबा। राजनीतिक आलोचना का ये गीत था। उस समय बिहार में मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। ऐसे में उनका सारा हमला नीतीश कुमार के ऊपर था और उन्होंने बार बार सवाल उठाए कि बिहार में बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है। यहाँ से उनका एक अलग व्यक्तित्व सामने आया और उनको सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी भी मिली। असल में सोशल मीडिया पर नेगेटिव बातों को जल्दी स्वीकार किया जाता है और वो वायरल होती हैं। नेहा सिंह राठौर को भी लगा कि इसके पहले वो देशज गाने गाती थी, लेकिन उनको सुनने वालों की संख्या सीमित थी। जब उन्होंने बिहार में काबा गाया तब उनके सुनने वालों की संख्या अधिक हो गई, पॉपुलैरिटी मिलने लगी, तो उनको लगा कि ये रास्ता ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आया तो उन्होंने गाना गाया उत्तर प्रदेश में काबा। इसके बाद मध्य प्रदेश का चुनाव था तो उन्होंने मध्य प्रदेश में काबा गाना गाया। ये जो काबा की सीरीज थी वो नेहा सिंह राठौर ने जारी रखी और जहाँ जहाँ चुनाव हुए वहाँ वहाँ उन्होंने उसको गाना शुरू किया। इसके बाद उनके टारगेट पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनको लेके उन्होंने तमाम तरीके के गाने गाए और उनकी विचारधारा पर भी सवाल उठाना शुरू किया। यहाँ तक सारी बातें ठीक थी, लेकिन कई बार जब हम अति उत्साह में होते हैं तो कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। नेहा सिंह राठौर ने जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था उसी समय घटना घटी थी। सीधी जो वहाँ का जिला है उसमें एक दलित युवक पर किसी ने पेशाब किया था और उसकी वीडियो डाली थी। नेहा सिंह राठौर ने इस पर एक गाना बनाया और उस वीडियो पर उन्होंने आरएसएस की खाकी वर्दी का एक कार्टून लगा दिया, जिसके ज़रिए उन्होंने लिखा कि ये जो कृत्य है ये उस तरीके की वैचारिक के विचारधारा के जुड़े लोगों का था। इसको उन्होंने बाद में ट्विटर और बाकी जगह पर पोस्ट भी किया। इस घटना पर सीधी पुलिस ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा कर दिया और उनको सम्मन किया। नेहा सिंह राठौर पुलिस के पास नहीं गई। उन्होंने हाई कोर्ट में एक अपील की अपने अधिवक्ता के जरिए। वहाँ उनके अधिवक्ता ने कहा कि नेहा सिंह राठौर ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत ये किया है और इसमें कोई गलत नहीं है, ना ही उन्होंने किसी को टारगेट किया। हाई कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। हाई कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके की बात इसमें कही गई है, जिस तरीके से आरएसएस की विचारधारा पर हमला किया गया है, उसका कोई भी प्रमाण नेहा सिंह राठौर के पास नहीं है। उन्होंने जिस तरीके का ये कार्टून बनाया उसके संबंध में भी कोई उनके पास ठोस सबूत नहीं है। ये अभिव्यक्त की आज़ादी का मसला नहीं है, बल्कि ये अभिव्यक्त की आज़ादी से अलग एक मामला है और हाई कोर्ट ने अपने फैसले में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ उस मुकदमे को रद्द करने से मना कर दिया। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। नेहा सिंह इस मसले को लेके सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती हैं। वो पॉपुलर हैं, उनके पीछे राजनीतिक ताकत भी है। कांग्रेस के राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी तब नेहा सिंह राठौर उसमें शामिल थी। लिहाजा आज की तारीख में उनको सपोर्ट मिलने की कोई कमी नहीं है। नेहा सिंह राठौर जितना पॉपुलर हैं उस हिसाब से वो सुप्रीम कोर्ट के मुकदमा लड़ने लायक उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये नहीं माना जाना चाहिए कि हाई कोर्ट का मुकदमा ही आखिरी है, हाई कोर्ट का फैसला ही आखिरी है। नेहा सिंह राठौर अपने मुकदमे को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकती हैं, क्योंकि उनके पास किसी तरीके के संसाधनों की कमी नहीं है। और फिर देखना होगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट क्या अपना फैसला देता है। दूसरे, अगर नेहा सिंह राठौर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती हैं तो उनके सामने
फिर मुश्किलों का दौर है और उन्हें जेल जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि नेहा सिंह ने जो बात कही है वो मुकदमे के दौरान सबूत के तौर पर पेश कर सकती हैं और अगर सही पाया गया तो उनको सज़ा से मुक्ति मिल सकती है। बहरहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमे को रद्द करने से मना कर दिया है। ऐसे में एक मुसीबत नेहा सिंह राठौर के सामने ज़रूर आ गई है, लेकिन ये मुसीबत कोई बड़ी नहीं है। बड़े लोगों के लिए ऐसी मुसीबतें चर्चा का कारण बनती हैं, उनको रातों रात शोहरत दिलाती हैं। नेहा सिंह राठौर के लिए भी ऐसा हो सकता है। एक विचारधारा के लोग जो उनको समर्थन कर रहे हैं वो उनकी मदद के लिए किसी भी सूरत तक जा सकते हैं। लिहाजा ऐसी घटनाएं लोकप्रिय होने में मदद करती हैं। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।